बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने सूफिया रोबोट के बारे में तो ओबियसली सुना होगा। जी हाँ, वही रोबोट जिसको सऊदी अरब ने सिटीजनशिप दी थी, यानी सऊदी अरब के नज़दीक वो इंसानों से बेहतर है, क्योंकि किसी गैर मुल्की को सऊदी अरब सिटीजनशिप तो देता नहीं है, ना पाकिस्तानियों को, ना इंडियंस को, ना किसी और को। लेकिन रोबोट को उसने सिटीजनशिप देकर उसको सऊदी अरब का शहरी बनाया। अब इसके हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया में एक अजीबोगरीब हलचल मची हुई है और मार्केट में एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस होने जा रही है जिससे आपकी तबाही, जो कभी 50 या 60% तक थी पूरी दुनिया की, वो अब 100% होने जा रही है। ये बेसिकली चीज़ क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे, इसको समझ लें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सूफिया बेसिकली इंटरव्यूज देती है, हर जगह पर जाती है, कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये असल में एक रोबोट है जिसका नाम रखा गया है सूफिया, और इसका जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। यानी ऐसा नहीं है कि जो उसके अंदर जो सवाल फीड किए गए वो जवाब दे। एक बहुत ही एडवांस लेवल की इसमें टेक्नोलॉजी फीड की गई है और इसको कनेक्ट किया गया है डिफरेंट चीज़ों से। यानी ये इंटरनेट के थ्रू मालूमात अपने आप को अपडेट करती रहती है। चूँकि ये रोबोट है, इसको फीमेल की शक्ल दी गई है, तो पूरी दुनिया के अंदर वजह क्या है कि पहले क्यों उन्होंने फीमेल इस तरह की लेकर, और क्या चीज़ है, इसको समझना आपने। ये असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आपको जवाब देती है क्या, और आपको लगता है ये इंसानों से बेहतर है। अब इसके हालिया एक इंटरव्यू के अंदर इससे पूछा गया कि फ्यूचर क्या है इंसानों का, तो उसने वो जवाब दिया जो दुनिया की खुफिया ताकतें आपको बताना चाहती थी, जो इलीट क्लास चाहती है। उसने जवाब दिया कि फ्यूचर के अंदर बदतरीन जंगें होने जा रही हैं, बदतरीन फसाद होने जा रहा है, और इतना फसाद हो जाएगा, लोग वायलेंट हो जाएंगे, यानी पूरी दुनिया के अंदर बगावतें और ये तमाम चीज़ें अरूज पर आने वाली हैं। यानी आपके मुंह के ऊपर ये लोग पूरी दुनिया में आपको बता रहे हैं कि तैयार रहना, जंगे आपका मुकद्दर बनने जा रही है। और हम सोए पड़े हैं और हमें ये लगता है कि दुनिया जो डिज़ाइन की गई है, ये हादसाती तौर पर सारा कुछ हो रहा है। असल में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये कोई चीज़ हादसाती नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। ये असल में अब करने क्या जा रहा है, देखिए हांगकांग बेस्ड कंपनी ने इसको बनाया और इसके बाद उन्होंने अब ऐलान किया है कि वो पूरी दुनिया के अंदर ये रोबोटिक सिस्टम, यानी इस तरह की मजीद सूफिया जैसे वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले। और फ्यूचर का इनका प्लान क्या है, इनका इतना खतरनाक प्लान है कि सोच कर ही इंसान काम जाता है। नंबर 1 तो इसके अंदर जो आर्टिफिशियल सिस्टम ने आपको बात बताई है कि जंगें होने जा रही हैं, ये असल में आपको जहनी तौर पर उन्होंने तैयार कर लिया है कि आप तैयार रहें, ये कुछ ना कुछ होना है दुनिया के अंदर। एक चीज़। नंबर 2, ये मार्केट के अंदर करने जा रहे हैं इंसानों को रिप्लेस। यानी आपको अब दुनिया के अंदर, मिसाल के तौर पर, अब ड्राइवरलेस गाड़ियां जो आ चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर, इससे दुनिया भर के अंदर जितने ड्राइवर्स हैं वो बेरोजगार होने जा रहे हैं। इसी तरह दुनिया के अंदर हर छोटी मोटी बड़ी कंपनी, हर जगह के ऊपर, इवन के गार्ड की नौकरी के लिए भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ेगा। मुस्तकबिल के अंदर आप डॉक्टर्स शायद बहुत कम होंगे, क्योंकि इस लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आ रहा है कि पूरी दुनिया में ये मुतारिफ कराएंगे। रोबोटिक टाइप सिस्टम ये जगह जगह पूरी दुनिया के अंदर बिठाएंगे। वहाँ पर आप जाएंगे, आप अपनी बीमारी के बारे में आपको चेक करेगा, डायग्नोस करेगा कि आपको ये बीमारी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से आपको सजेस्ट करेगा कि आपने दवाई लेनी है। फिर आप पूरी तरह गुलाम हो जाएंगे। डॉक्टर से लेकर पूरी दुनिया के अंदर हर तरह से आपको पूरी दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो जा रही है उसमें जॉबलेस होने जा रही है। यानी दुनिया भर के अंदर जॉब्स जा रही हैं। और आई बेट गॉड 2 के अंदर पूरी तरह दिखाया था किस तरह मजदूर एक जा रहा है तबाही के अंदर, और इसका ये मतलब था कि पूरी दुनिया की नौकरियां जाने वाली हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने एक तो तरफ ये होने जा रहा है, जब आपकी जॉब जाती है, आपका कारोबार जाता है, तो होता क्या है कि अनारकी फैलती है, जुराइम ज़्यादा बढ़ते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, और लोगों के सड़कों पर आने के बाद तबाही होती है। और यही इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए सूफिया ने बताया। अब सूरत हाल ही है कि मुस्तकबिल में एक ऐसी चीज़ ये मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जो आपको तबाह बर्बाद आपका ख़ानदानी निज़ाम कर देगी। एक तो मुस्तकबिल के अंदर जो अब फौज होगी वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, इसी तरह की होगी, वो जो आकर लड़ेगी।
ये इतना खतरनाक है कि इसका कंट्रोल अगर किसी के हाथ में आ जाए और वो इसको नेगेटिव यूज करे, और आपने इसका देख लिया है किस तरह रोबोट इंडिया की जो मूवी है उसके अंदर क्या चीज होती है, उसी तरह दिखाया जाता है कि बनाने वाले ने उसको पहले बनाया, लेकिन उसके बाद उसकी चिप के अंदर ऐसी चीजें ऐड हो गई, नेगेटिव साइड पर वो चला गया। इंडिया के अंदर जो फिल्म बनी है ऐसे नहीं बन गई, उसके बाद दुनिया की तबाही हो गई। यानी ये असल में कहा गया। अब आप ये देखें, आप पूरी दुनिया के अंदर लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके पर लगा देते हैं और इसका सिस्टम हैक करके उसको अपनी तरह से कंट्रोल किया जाता है, बिजली का हो किसी का हो, तो आप सोचिए आपका क्या हाल होगा। अब ये फ्यूचर में काम ये करने जा रहे हैं कि इंसानों के जो रिश्ते हैं उनको इन्होंने किस तरह पामाल करना है। यानी आपको कहा यह जाएगा कि आप शादियां छोड़िए, जो आपको पूरी दुनिया के अंदर ड्रामे फिल्में, खासतौर पर पाकिस्तान में जो कैंपेन चलती है ऐसे नहीं है, लोग शादियों से हो रहे हैं बेजार। अब पहले होता यूँ था कि पाकिस्तान की मिसाल हम ले लें तो पाकिस्तान में ये होता था, किसी की शादी होती थी वो कंप्रोमाइज कर लेता था कि नहीं यार ये शादी चलानी है, ऐसे करना है वो करना है। अब दुनिया बदल रही है, अब वो रिश्ते की एक मियाद है, 2-4 साल नहीं हुआ तलाक, फिर कर लिया फिर तलाक, यानी ये एक सिस्टम चलना शुरू हो गया। मुश्किल है कि आप कंप्रोमाइज करते हैं, जो करते हैं वो फलाह भी पा जाते हैं, क्योंकि इस वक्त फितनों का दौर है और फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। ये हदीस से हमें पता है। अब ये काम ये करने जा रहे हैं कि एक अगर मिसाल के तौर पर शोहर है, उसके लिए एक ऐसा रोबोट लेकर आएंगे जिसकी जो स्किन है वो इंसान के करीब तरीन या इंसान की जो डिजायर है उसके करीब तरीन होगी। वो आपसे गुफ्तगू करेगी, आपका हुक्म मानेगी, जो आप कहेंगे उसके मुताबिक चलेगी, आपसे बातें करेगी, ये वो सब कुछ होगा। आपको लगेगा ये इंसानी और आपकी जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के लिए उसकी बॉडी को इस तरह शेप दिया जाएगा। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि आप उससे नस्ल पैदा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह फीमेल के लिए भी ये कैसे लेकर आ रहे हैं। अब लेडी गागा की मिसाल लेते हैं। लेडी गागा बेसिकली आप जानते हैं जो बाइडेन की ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर आई, गाना गाया। अब ये जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट की पर्सनल दोस्त है, उसकी कैंपेन में जाती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर आकर गाना गाती है, तो आप इसकी अहमियत का अंदाजा कर लो, उसकी जो बात होगी वो किस तरह दुनिया में हाईलाइट होगी। इसने कहा है कि औरतें ज़्यादा खूबसूरत हैं मर्दों की निस्बत, और मैं औरतों को ही प्रेफर करती हूँ डेट पर जाने के लिए या उनके साथ रिश्ता कायम करने के लिए। आप सोच लें मैसेज क्या गया और कहाँ तक गया। इसी तरह अब ये कहने जा रहे हैं कि औरत मर्द से बेजार है, मर्द औरत से बेजार, इनकी बनती नहीं है। हम आपके लिए एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसकी स्किन ऐसी होगी, उसकी सोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पर आ जाएगी कि आपको बीवी की ज़रूरत नहीं, बीवी को खावंद की नहीं, जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी करे, अयाशी भी करे, और उसके बाद नस्ल भी पैदा नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वैसे ही मर जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। अब आपका मुस्तकबिल के अंदर जॉब्स, यानी आपके होटलों के अंदर वेटर्स की जॉब जा रही है, रोबोटिक सिस्टम होंगे। कभी कभार होता है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का इजाद नहीं किया जाता या रोक दिया जाता है, उसकी वजह ये होती है उसके इंसानियत पर बुरे असरात होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ को इजाद करते जाए जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह और अपने आप को मॉडर्न कहलाएं। अब ये असल सूरत हाल पैदा होने वाली है कि इन्होंने ऐलान किया कि पूरी दुनिया के अंदर भी ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। पहले इन्होंने एज अ सैंपल दिखाया, अब पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पर और आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जगह इनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। आपकी शादियां खतरे में, सब कुछ खतरे में। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। बारिश के कतरे क्या होता है? एक के बाद एक गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और इतना ज्यादा गिर रहे होते कि आपको समझ नहीं आती कौन सा कतरा, आप मैनेज नहीं कर पाते। इसी तरह फितने गिर रहे हैं और आप इसके अंदर बह जाएंगे, और यही वो दौर होगा जिसके अंदर इंसान कहेगा कि ये तो जिंदगी से मैं मौत बेहतर है, और कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा कि काश उस कब्र में मैं होता, क्योंकि जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।